एक औरत ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की अपनी नेफ्यू की बेटी को और लिखा उसके बाद ये प्रॉपर्टी उसके मेल डिसेंडेंट्स को मिलेगी और अगर वो नहीं हुए तो उसकी बेटी को। पर ट्विस्ट ये था वो बेटी अभी पैदा ही नहीं हुई थी। अब सवाल ये था, क्या किसी अनबॉर्न इंसान को प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है? यही सवाल लेकर केस गया कोर्ट के पास, गिरजेश दत्त वर्सेस दत्ता दीन। और इस केस ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो चलिए समझते हैं कहानी पूरी। एक लेडी थी जिनका नाम था ए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी अपने नेफ्यू की बेटी बी को। गिफ्ट डीड में लिखा था बी के बाद प्रॉपर्टी बी के किसी मेल डिसेंडेंट को मिलेगी। अगर मेल डिसेंडेंट नहीं हुआ तो बी की बेटी को मिलेगी और अगर ये दोनों नहीं हुए तो प्रॉपर्टी वापस ए के नेफ्यू को चली जाएगी। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बी मर गई बिना किसी बच्चे के। अब कोर्ट के सामने सवाल था, क्या ए का ये गिफ्ट वैलिड था और क्या किसी अनबॉर्न इंसान के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना पॉसिबल है? कोर्ट ने इस मैटर को समझा सेक्शन 13 और 14 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेस पर। सेक्शन 13 कहता है, अगर किसी अनबॉर्न पर्सन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो पहले प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन के पास लाइफ इंटरेस्ट के लिए जाएगी और फिर जब अनबॉर्न पर्सन पैदा हो जाए तब उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है पूरी ओनरशिप के साथ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अनबॉर्न डॉटर को सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट मिल रहा था, फुल ओनरशिप नहीं। और लॉ क्लियरली कहता है अगर किसी अनबॉर्न इंसान को प्रॉपर्टी दी जा रही है तो पूरा इंटरेस्ट देना ज़रूरी है, पार्शली नहीं। कोर्ट ने कहा गिफ्ट टू बी वैलिड था क्योंकि बी उस वक्त जिंदा थी, लेकिन गिफ्ट टू बीज अनबॉर्न डॉटर इनवैलिड था क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुई थी और उसको फुल ओनरशिप नहीं मिल रही थी। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया, अगर एक ट्रांसफ़र फेल हो जाता है तो उसके फेलियर पर बेस्ड कोई नेक्स्ट ट्रांसफ़र भी इनवैलिड होगा। इसीलिए ए का ये कहना कि अगर बी के डिसेंडेंट्स नहीं हुए तो प्रॉपर्टी वापस नेफ्यू को चली जाएगी, ये लीगली वैलिड नहीं था। सेक्शन 16 के हिसाब से जब पहला ट्रांसफ़र वॉइड हो जाता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट सब ट्रांसफ़र्स ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाते हैं। तो फाइनल जजमेंट ने कोर्ट ने कहा बी को दी गई गिफ्ट वैलिड है, बी के अनबॉर्न डॉटर को दी गई गिफ्ट वॉइड है और बाद में जो रिवर्जनरी क्लॉज था वो भी इनवैलिड है। यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स इन्वॉल्विंग अनबॉर्न पर्सन्स को लॉ बहुत स्ट्रिक्टली देखता है। अगर प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो पूरा अरेंजमेंट इनवैलिड हो जाता है। इस केस ने एक क्लियर मैसेज दिया, अनबॉर्न को प्रॉपर्टी देना अलाउड है पर उनको पूरा और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए वरना गिफ्ट फेल हो जाएगी। तो ये था इंटरेस्टिंग केस गिरजेश दत्त वर्सेस दत्ता दीन, जहाँ एक सिंपल गिफ्ट ने इंडियन प्रॉपर्टी लॉ का एक कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल को डिफाइन कर दिया। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।